हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रेड विद दिशा। अगर आप स्टॉक मार्केट में नए हैं और चार्ट देखकर कंफ्यूज हो जाते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। आज हम समझेंगे कि कैंडल्स कैसे काम करती हैं, कैंडल्स हमें मार्केट के बारे में क्या बताती है और ट्रेडर्स कैंडल का यूज करके मार्केट को एनालाइज कैसे करते हैं। मैं इंडियन स्टॉक मार्केट एंड क्रिप्टो मार्केट दोनों में ट्रेडिंग करती हूँ और अपनी ट्रेडिंग के लिए धन और डेल्टा एक्सचेंज प्लेटफॉर्म यूज करती हूँ। अगर आप भी धन या डेल्टा किसी पर भी अपना अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो दोनों का लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और अगर आपको डेली मार्केट अपडेट्स, इंपॉर्टेंट लेवल्स और रेगुलर मार्केट एनालिसिस चाहिए तो हमारी टेलीग्राम कम्युनिटी को जरूर ज्वाइन करें। टेलीग्राम का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। तो बिना किसी डिले के चलिए शुरू करते हैं और कैंडल्स की दुनिया को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। अब जब भी हम कोई ट्रेड प्लान करते हैं तो सबसे पहली चीज जो हमें चार्ट पर देखनी होती है वो है कैंडल्स। चाहे आप इंट्राडे ट्रेडिंग करें, स्विंग ट्रेडिंग करें या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करें, कैंडल्स मार्केट की मूवमेंट को समझने का सबसे बेसिक और इंपॉर्टेंट टूल होती है। हमने हमेशा चार्ट में देखा है कि एक ग्रीन कैंडल होती है और एक रेड कैंडल होती है। इसमें हम क्या समझते हैं कि जो ग्रीन कैंडल है वो बायर्स हैं, बुलिश कैंडल है, और जो रेड कैंडल है वो सेलर्स हैं, यानी कि बियरिश कैंडल है। चलो इसको समझते हैं। जैसे कि ये कैंडल आई है, ये कैंडल यहाँ पे ओपन हुई है, इसने इसका एक हाई लगाया है, एक इसका लो लगाया है और ये ऊपर गई और यहाँ पे इसके क्लोज हो गई। तो इस कैंडल में हमने देखा कि ये इसका ओपनिंग प्राइस है और ये इसका क्लोजिंग प्राइस है, और कैंडल ने एक इसका हाई भी लगाया है और कैंडल ने इसका एक लो लगाया है। तो ये कैंडल हमें क्या समझाती है कि यहाँ पे किसी प्राइस पे कैंडल ओपन हुई है, फिर बायर्स ने पुश किया इनको तो कैंडल्स ऊपर गई, हाई लगाया, फिर ये नीचे आई क्योंकि सेलर्स एक्टिवेट हुए, और फिर ये फिर से ऊपर गई और यहाँ आके क्लोज हो गई। तो ये कैंडल ओवरऑल बनी कैसी है? ये एक ऐसी कैंडल बनी है जिसके ऊपर एक विक है, जिसके नीचे भी एक विक है और बीच में ये बॉडी है। अगर इस कैंडल को देखें ना अपन कि ये यहाँ पे ओपन हुई है और ये यहाँ पे क्लोज हो गई, तो ये एक कैंडल बन गई। तो कैंडल दो तरह की होती है, एक बुलिश कैंडल होती है और एक बियरिश कैंडल होती है। तो ये तो हमने एक कैंडल की स्टोरी देखी है, यहाँ पे बहुत सारे तरह की कैंडल बनती है चार्ट्स पे और हर कैंडल की अपनी एक अलग स्टोरी होती है। तो सबसे पहले अपन देखेंगे बुलिश कैंडल क्या होती है, जो कि अपन को ये ग्रीन कैंडल दिख रही है, ये कैसे बनी है। अपन बुलिश कैंडल देखेंगे सबसे पहले। तो बुलिश कैंडल कैसे बनती है कि जैसे यहाँ पे ये ओपन हुई है किसी प्राइस पे, इसने अपना एक लो लगाया यहाँ तक और फिर कैंडल ने अपना हाई लगाया और फिर नीचे आके ये यहाँ पे क्लोज हो गई। तो ये इसका ओपनिंग प्राइस है और ये इसका क्लोजिंग प्राइस है, और ये हाई है और ये लो है। तो अपन कैसे कह रहे हैं कि ये बुलिश कैंडल है, क्योंकि इसमें जो ओपनिंग प्राइस है वो क्लोजिंग प्राइस के नीचे है। तो यहाँ से अगर जो कैंडल बन रही है ऐसे, ये ग्रीन कैंडल बन रही है। यहाँ पे क्या हुआ, जब ओपन हुई थी प्राइस तब सेलर्स ने डोमिनेट करा और प्राइस को नीचे धकेला, नीचे पुश किया। तो यहाँ पे आके सपोर्ट जोन था कुछ जहाँ पे बायर्स बैठे हुए थे, बायर्स ने फिर से पुश किया प्राइस को और ऊपर लेके गए, इसको इतना ऊपर लेके गए कि इसका एक हाई बना और यहाँ पे एक सपोर्ट जोन था जहाँ पे सेलर्स एक्टिवेट थे। सेलर्स ने फिर से प्राइस को फॉल किया और यहाँ आके क्लोज हो गई प्राइस। तो ये बुलिश कैंडल बन गई क्योंकि इसमें ओपनिंग प्राइस क्लोजिंग प्राइस के नीचे है। तो इस कैंडल से हमें ये पता चलता है कि मार्केट में पॉजिटिविटी है और यहाँ से हाई चांसेस है कि मार्केट क्या करेगा, ऊपर की तरफ जाएगा। यरिश कैंडल कैसे बनेगी, तो यहाँ पे प्राइस ओपन हुई है इस तरह से और यहाँ पे बायर्स ने थोड़ा पुश किया तो कैंडल कहाँ गई, ऊपर गई। थोड़ा थोड़ा ऊपर जाने पे सेलर ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे तो प्राइस यहाँ से नीचे की तरफ फॉल कर गई। फॉल करने के बाद बायर्स ने फिर यहाँ से सपोर्ट जोन से पुश किया तो कैंडल ऊपर गई और यहाँ आके क्लोज कर गई। तो ये कैंडल का ओपनिंग प्राइस हो गया, ये कैंडल का क्लोजिंग प्राइस हो गया। तो ये कैंडल कैसी बनी होगी, यहाँ पे ओपन हुई और यहाँ क्लोज हो गई, लेकिन इस कैंडल ने इसका एक हाई बना रखा है और एक लो बनाया है। तो ये रेड कैंडल आई और सेलिंग कैंडल आई। तो इस कैंडल से हमें ये समझ आ रहा है कि सेलर ज्यादा स्ट्रांग है और हाई पॉसिबिलिटी है कि यहाँ से क्या होगा, मार्केट फॉल करेगा। तो बस यही कहानी थी बियरिश और बुलिश कैंडल की। उसके बाद हम देखेंगे चार्ट में, ये चार्ट है और यहाँ पे बहुत सारे तरह की कैंडल बन रही है। तो सबसे पहले हमें इस चार्ट में दिख रहा है कि कोई भी कैंडल है उसके ऊपर ऐसी डंडियां बनी हुई है, इसको हम फिक्स बोलते हैं। जैसे कि ये वाली कैंडल है, ये कौन सी कैंडल है, ये बुलिश कैंडल है, लेकिन इसकी दोनों तरफ क्या है, विक है। इस कैंडल्स के बनने से पहले इसकी स्टोरी क्या रही होगी कि ये कैंडल यहाँ पे ओपन हुई, फिर यहाँ तक इसका प्राइस गया और यहाँ पे कोई सपोर्ट जोन आया जिसने प्राइस को और ऊपर नहीं जाने दिया, सॉरी रेजिस्टेंस जोन आया तो जिसने प्राइस को ऊपर नहीं जाने दिया, तो प्राइस क्या हुआ, गिर गया यहाँ से।
फिर प्राइस नीचे तक गया तो यहाँ पे कोई सपोर्ट जोन आया और उसने प्राइस को नीचे नहीं जाने दिया, तो प्राइस यहाँ आके क्लोज हो गया। तो ये एक बुलिश कैंडल बन गई, लेकिन ये इतनी स्ट्रॉन्ग कैंडल नहीं है। उसी तरह से ये सारी बियरिश कैंडल, बुलिश कैंडल बनी है। तो हम इसमें पता लगाएंगे कि सबसे स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल कौन सी है। तो हमें दिख रहा है इसमें से कि सबसे स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल ये वाली है, जिसमें विक ज्यादा नहीं है, कम विक है, लेकिन बॉडी इसकी अच्छी है। तो ये सबसे स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल है। ये वाली इसमें सबसे ये वाली सबसे स्ट्रॉन्ग बियरिश कैंडल है, ये भी सबसे स्ट्रॉन्ग बियरिश कैंडल है। अब इसमें अपन को बोले कि सबसे वीक बुलिश कैंडल कौन सी है, तो सबसे वीक बुलिश कैंडल ये है जिसमें पूरा नीचे विक बना हुआ है। जिसमें जितनी बड़ी विक होगी वो उतनी ही वीक कैंडल मानी जाएगी। ये था अपना विक्स का और बॉडी का। टाइम फ्रेम हम कहाँ से चेक करेंगे, जैसे कि अभी जो मैंने चार्ट लगा रखा है वो 15 मिनट टाइम फ्रेम पे। यहाँ पे अगर अपन देखेंगे तो यहाँ पे बहुत सारे तरह के टाइम फ्रेम मिल जाएंगे अपन को, 5 सेकंड, 15 सेकंड, 30 सेकंड। तो ये तो अपने इतना यूज में नहीं आते हैं। ये वाला आता है कि 1 मिनट आता है, 5 मिनट आता है, 10 मिनट नहीं आएगा, 15 मिनट आता है, 1 आवर, 4 आवर, इस पे अपन मेनली देखते हैं। तो टाइम फ्रेम हमें कहता क्या है, जैसे कि मैंने अगर ये 15 मिनट टाइम फ्रेम पे लगा रखा है चार्ट, तो जिस उसकी ये एक कैंडल है ना, ये 15 मिनट में बनी है। एक कैंडल की स्टोरी 15 मिनट में बनी है। जब कैंडल ओपन हुआ, हाई लगाया, क्लोज लगाया, मतलब लो लगाया, फिर क्लोज हुई, तो ये सब उसकी कहानी थी 15 मिनट की। अगर हम इसको शिफ्ट कर देते 1 मिनट पे, तो हमें बहुत सारी कैंडल देखने को मिलेगी, यानी कि 15 मिनट में एक मिनट की 15 कैंडल्स बनेगी। जैसे कि अगर ये कैंडल बनी है तो ये 1 मिनट की कैंडल है, ये भी 1 मिनट की, ये भी 1 मिनट की। अगर हम 5 मिनट की देखें तो ये सारी 5 मिनट की कैंडल्स है, ये सारी 15 मिनट की कैंडल्स है, ये 1 आवर की कैंडल है। तो अलग अलग टाइम फ्रेम पे अलग अलग कैंडल्स बनती है। तो जो टाइम फ्रेम होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एनालिसिस करने के लिए, क्योंकि बिना टाइम फ्रेम के हम किसी भी कैंडल स्टिक को रीड ही नहीं कर पाएंगे। अब जैसे कि बहुत सारे ट्रेडर होते हैं और सब अलग अलग तरह से ट्रेडिंग करते हैं। जैसे कोई स्कैल्पर होगा, कोई स्विंग ट्रेडर होगा, कोई इंट्राडे ट्रेडर होगा, तो इन सबका टाइम फ्रेम अलग अलग होगा। अब अपन देखें कि स्कैल्पर है कोई, तो वो मोस्टली 1 मिनट, 3 मिनट या 5 मिनट टाइम फ्रेम यूज करेगा, क्योंकि उसको जल्दी एंट्री करना है और जल्दी एग्जिट करना है। तो अब जैसे कि किसी ने यहाँ पे एंट्री बनाई है, तो ये अपन ने 1 मिनट पे लगा रखा है। यहाँ पे एंट्री बनाई है तो वो 1 मिनट ही देखेगा स्कैल्पर, और यहाँ आके प्राइस ऊपर जा रही है तो वो जल्दी से एग्जिट कर लेगा। फिर प्राइस और नीचे नहीं भी गिरे तो उसको कम टाइम फ्रेम पे देखना है। उसके बाद अगर कोई इंट्राडे ट्रेडर है तो वो मोस्टली 15 मिनट टाइम फ्रेम यूज करेगा, इंट्राडे ट्रेडर। और स्विंग ट्रेडर है वो और बड़ा टाइम फ्रेम यूज करेगा, 1 आवर, 4 आवर, क्योंकि उसको स्विंग्स को आइडेंटिफाई करना है। जैसे हम 4 आवर की कैंडल देखें तो यहाँ पे बड़े बड़े स्विंग बन रहे हैं, जिससे हमें मार्केट का ट्रेंड पता चल जाता है। अब जैसे कि मैं इंट्राडे ट्रेडर हूँ और मैं 15 मिनट टाइम फ्रेम में ट्रेडिंग कर रही हूँ, लेकिन मुझे अगर मार्केट का मूवमेंट, मार्केट की डायरेक्शन को पता लगाना है तो मे बी 1 आवर और 4 आवर का देखूंगी टाइम फ्रेम, ताकि मुझे पता चल जाए कि ओवरऑल मार्केट में ट्रेंड क्या है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर मुझे ये ट्रेंड नेगेटिव दिख रहा है 1 आवर में, तो मैं 15 मिनट पे जो ट्रेड उठाऊंगी वो मतलब नेगेटिव का उठाऊंगी, क्योंकि मुझे नेगेटिव ट्रेंड है उसका। तो ये है अपने टाइम फ्रेम की कहानी। तो बस आज हम यहीं तक पढ़ेंगे।